आज जीवन में बहुत सारी हमारी उलझनें पैदा हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम कई बार प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों आई, किस लिए आई। मैंने तो आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं दी, लेकिन मेरे पास ही ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और उसका सीधा सीधा कारण है कि आपको हर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है। तो हमेशा हर प्रॉब्लम का आप स्वागत करें, क्योंकि स्वागत करने का ये मतलब नहीं है कि आपको वो कुछ ना कुछ सीख दे, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा आप पे सीख देती है, क्योंकि खुद में वो एक सीख है। मान लो अगर आपके घर में कोई बीमार हुआ तो आपको पता है वो किस कारण से बीमार हुआ है, तो उस कारण को नहीं सोचेंगे आप, निवारण मीन्स डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाई खाएंगे कि जिससे हम ठीक हो जाए। लेकिन हम सोचते रहे नहीं मेरे को 104 बुखार है, नहीं मेरे को 104 बुखार है, तो सोचने से कुछ नहीं होगा। तो प्रॉब्लम तो आई है तो उसका निवारण भी तो आया है। तो मीन्स आपके जीवन में जब जब प्रॉब्लम आई उसका दिल से स्वागत करो कि उस प्रॉब्लम ने हमें बहुत कुछ फेस करना सिखा दिया, हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाया। अगर आप सोचिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम ना आती, मान लो हमें आराम से अनाज मिल जाता, आराम से हमें सब्जियां मिल जाती, आराम से हम हर चीज को कर पाते, हमें नौकरी नहीं करनी पड़ती, संबंधों को निभाना नहीं पड़ता, संबंधों से जूझना नहीं पड़ता, संबंधों की बातें नहीं सुननी पड़ती, तो कैसा जीवन रहता हमारा। लेकिन आज एक किसान है, वो किसान जब खेती करता है, भले वो तपती धूप में कर रहा हो या भरी बरसात में कर रहा हो, लेकिन उसे पता है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आई है तो उसका मुझे दिल से स्वागत करना है, क्योंकि वो धूप सहन कर रहा है। शरीर के लिए तो वो प्रॉब्लम ही है, लेकिन उसे पता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सहन करना है, तभी मैं लोगों को अनाज दे सकता हूं। अब बरसात है, लोगों के घर डूब रहे हैं, बाढ़ तक आ रही है, लेकिन उनको ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे अपने घर की प्रोटेक्शन किस अकॉर्डिंग करनी है, अपने घर को किस तरह से बनाना है। तो हमें प्रॉब्लम ने तो सिखाया ना सब कुछ, तो व्यक्ति से ज्यादा हमें प्रॉब्लम सब कुछ सिखाती है। आज देखो कोरोना की बीमारी आई तो लोगों के बिजनेस ठप हो गए, नौकरियां छूट गई, लेकिन ये सोचो हुनर हमेशा काम आता है, क्योंकि नौकरी आई है जाएगी भी, जिस प्रकार एक शरीर है आया है तो जाएगा भी। बिजनेस है अगर वो अभी कम हुआ है तो बढ़ेगा भी, क्योंकि प्रॉब्लम ने आपको ये नहीं कहा कि मैं टोटली आपको ठप कर दूंगा, उसने ये कहा मेरे से कुछ सीख लो कि कभी भी दुनिया में कुछ भी हो सकता है, क्या आप उसके लिए तैयार हो। अब एक बच्चा है, अगर वो सोच ले कि मैं सारे एग्जाम दूंगा लेकिन फाइनल एग्जाम नहीं दूंगा, तो क्या वो अगली क्लास में जा सकता है? नहीं। तो उसको पहले अपना फाइनल एग्जाम भी देना पड़ेगा। उसने भले 5 एग्जाम पहले के दे रखे हैं, लेकिन जब तक वो अपना फाइनल एग्जाम नहीं देगा तब तक वो आगे जा ही नहीं सकता। तो फाइनल एग्जाम मीन्स विकराल परिस्थिति। अब वो या तो आप डर से करो या तो आप सब्र से करो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि परीक्षाएं आपको, क्योंकि ये भले एक पढ़ाई की परीक्षा हो, भले वो बिजनेस की परीक्षा हो, भले वो रिश्तों की परीक्षा हो, आज हर एक इंसान रोज कोई ना कोई परीक्षा दे रहा है, और उस परीक्षा से अगर हम नहीं सीख पाए तो हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है। तो मीन्स प्रॉब्लम का आना तो हमारे जीवन में दस्तक देना हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। जीवन में किसकी प्रॉब्लम नहीं आई? क्या हमारे जो भी धर्म पिता आए, क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई? आई। हमारे जितने भी हमारे बापू गांधी जी कहें, नेहरू जी कहें, जो भी आए, सभी ने प्रॉब्लम सहन की। क्या वो उन प्रॉब्लमों से भागे? लेकिन उन्होंने उन प्रॉब्लम को दिल से लगाया, स्वागत किया। और आज देखो अगर वो उन प्रॉब्लमों का स्वागत ना करते तो हमारा भारत देश आजाद ना होता, क्योंकि उन्होंने दिल से स्वीकार किया उन्हें। और हमने आज प्रॉब्लमों से मुख मोड़ना शुरू कर दिया। मान लो ये प्रॉब्लम आ गई, छोड़ दो इसको, ये व्यक्ति मेरे को प्रॉब्लम दे रहा, व्यक्ति छोड़ दो। लेकिन वो व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, क्योंकि उसने आगे बढ़ने का आपको मौका दिया है कि मैं आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं,
और आप उस प्रॉब्लम को क्रॉस करके आगे बढ़ो। तो अगर हम प्रॉब्लम देखते रहेंगे तो हम सोल्यूशन नहीं देख सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव भी आएगा, प्रॉब्लम आई तो सोल्यूशन भी आएगा। अब वो ये मेरे को देखना है कि मैं किस चीज को ज्यादा ले रहा हूं। अगर मैंने प्रॉब्लम स्वीकार की तो सोल्यूशन उसी के पीछे आ रहा है। अगर मैंने नेगेटिविटी ली तो पॉजिटिविटी भी आ रही है, लेकिन मैं कितने समय में उसको बाहर निकाल रहा हूं। जिस प्रकार नेगेटिविटी आ गई तुरंत उसे बाहर निकालो, क्योंकि मेरे काम की चीज नहीं। जैसे आपके घर में मान लो अभी आपने कोई सब्जी काटी है, अब बहुत सारे छिलके हो गए आपके घर में, तो आप उसको स्टोर करके तो नहीं रखेंगे ना। लेकिन एक सब्जी काटी हुई आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन सब्जी के छिलकों को आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो वेस्टेज है, मेरे काम की नहीं है, और जो मेरे काम की है उसको मैंने स्टोर कर लिया। तो वैसे ही प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को आप थोड़े समय के लिए देखो कि ये आई है, क्या सिखाना चाहती है मेरे जीवन में ये। आज मान लो देखो रिश्ते टूटने का कारण क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम हम देखते ही नहीं, फेस ही नहीं करना चाहते, तो रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन अगर देखो, अगर रिश्तों को समझना शुरू हो जाए कि हाँ प्रॉब्लम कहां से आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, मैं उस आत्मा को समझने में कमी कर रहा हूं, उस आत्मा के साथ मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा, उस आत्मा के साथ मैं रिश्ता निभाना चाहती हूँ लेकिन वो आत्मा किसी और के साथ रिश्ता निभा रही है। तो सोल्यूशन तो है ना हमारे पास। लेकिन आज सोचिए, मुझे प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम का डट के सामना करना है, जिसको हम कहते हैं स्वागत। आप स्वागत करें उसका कि आप आए हैं, हमें आप सिखाने के लिए आए हैं, तो हम आपका वेलकम करते हैं कि आपने हमें बहुत सुंदर सीख दी। जब प्रॉब्लम आपके घर से निकल जाती है तो हम कहते हैं अच्छा हुआ प्रॉब्लम चली गई। तो वो आपके घर में रहने के लिए नहीं आई है, वो बस आपको कुछ सिखाने आई है। और सिखाने भी क्या आई है कि कुछ क्षण भगवान की ओर भी देखो, कुछ क्षण भगवान को भी याद करो। अब बताओ, उसमें उसने तो पॉजिटिविटी सिखाई आपको। तो इसलिए प्रॉब्लमों से भागो नहीं, प्रॉब्लम का डट के सामना करो, ताकि जीवन आपका बहुत पावरफुल बन जाए।